आप देख रहे हैं दस्तक और मैं अभिसार शर्मा। तो क्या नितिन गडकरी का बीजेपी का अध्यक्ष बनना आरएसएस की जीत और आडवाणी की हार है? इससे पहले कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जरा सोचिए, क्योंकि नितिन गडकरी, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं आडवाणी के नुमाइंदे रहे हैं। और नितिन गडकरी भी तभी बने जब आडवाणी जी की मोहर लगी। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस तो चाहती थी कि बीजेपी से आडवाणी जी महज एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, मगर वो अभी भी बीजेपी संसदीय दल के नेता हैं। यानी कि नितिन गडकरी अगर इस वक्त अध्यक्ष हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आडवाणी की हार और आरएसएस की जीत है। ये जश्न के ढोल पटाखे और ये खुशियों की मिठाइयां, बीजेपी में माहौल बदल से गए हैं। लगातार हार और अंतर्कलह से जूझती बीजेपी में बदलाव की ये बातें लंबे वक्त से हो रही थीं। नामों पर चर्चा भी खूब हुई। बदलाव वो जो सबके मन को भाए, बीजेपी के आला नेताओं को भी ऐतराज न हो और चेहरा संघ को भी पसंद हो। काफी जद्दोजहद के बाद नाम तय हुआ नितिन गडकरी का। 52 साल के नितिन गडकरी को कमान सौंपकर बीजेपी ने बदलाव पर मुहर लगा दी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में गडकरी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। और मेरा विश्वास है कि जिस कुर्सी पर अटल जी और आडवाणी जी बैठे, शायद मेरे को लगता है कि मेरा व्यक्तित्व अगर कुछ बात में अगर मुझे मार्गदर्शन नहीं करेगा तो वो जिस कुर्सी पर बैठे, वो कुर्सी उनके सानिध्य के कारण इतनी पवित्र हुई है कि वो मुझे निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगी। हालांकि गडकरी ने 24 दिसंबर को अध्यक्ष का पद संभालने की बात की थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने संसदीय बोर्ड की बैठक में ही उन्हें कमान सौंप दी। बदलाव के मौके पर राजनाथ ने पहले तो अपने काम गिनाए, फिर गडकरी के लिए शुभकामनाओं की औपचारिकता भी पूरी कर दी। राज्य इकाइयों से भी मैंने स्वयं भी बातचीत की है, कई मुख्यमंत्रियों से भी हमारी बातचीत हुई है। सबने यह कहा कि श्री नितिन गडकरी यह अध्यक्ष के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होंगे। आज हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी उस पर मोहर लगा दी है। पार्टी की शुरुआत से लेकर अब तक के इस बदलाव के गवाह रहे लालकृष्ण आडवाणी ने बतौर अभिभावक गडकरी को कामयाबी के लिए आशीर्वाद दिए और ये भरोसा भी कि पार्टी के उत्थान के लिए हर कोई उनके साथ है। मैं समझता हूं कि सहज रूप से नितिन जी को इस नए दायित्व के लिए हम सभी पदाधिकारियों का, पूरे संसदीय अधिकरण का, हम सबका आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं। जाहिर है पार्टी में बदलाव के इस बयार से कमल के खिलने की उम्मीद है, लेकिन नागपुर के गडकरी यानी किले के रक्षक के लिए बीजेपी का किला बचाना इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। ऐसे में बीजेपी के नए अध्यक्ष के सामने पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमानों की तलाश करने की। अशोक सिंघल और कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।